Hello everyone. Today we are going to learn chapter 11, Devotion towards the Almighty. We are going to learn this chapter in Hindi so everybody can understand easily. Okay, so let us start. सबसे पहले तो चैप्टर का मतलब डिवोशन टुवर्ड्स द अल्माइटी यानी कि सर्वशक्तिमान की तरफ भक्ति किस तरह से हुई थी शुरुआत। चलिए देखते हैं। ऊपर के सभी पिक्चर्स से आपको सरप्राइज आश्चर्य हुआ होगा कि कब लोगों ने प्रार्थना और रिलीजियस सॉन्ग्स यानी कि धार्मिक गीत गाना शुरू किया होगा। भगवान गॉड के प्रति गहरी भक्ति और सूफी एक मुस्लिम डिवोशन जो सॉन्ग होता है उसको कहते हैं, मूवमेंट से 8th सेंचुरी में शुरू हुई थी। तो चलिए उस एरा यानी कि उस युग की तरफ नज़र घुमाते हैं और समझते हैं कि हम तक किस तरह से ये सब कुछ पहुंचा। पुराने दिनों में आम लोग एजुकेशन से दूर रहते थे। ट्रेडिशनली वर्किंग क्लास के मेंबर्स यानी कि मजदूरी करने वाले लोगों को वोकेशनल ट्रेनिंग यानी कि व्यावसायिक ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता था। लोग धार्मिक थे लेकिन सुपरस्टिशन यानी कि अंधविश्वास भी उस टाइम पे बहुत ज़्यादा फैला हुआ था। इसके कारण कई लोगों ने इसका फ़ायदा भी उठाया। लोगों में राजाओं के लिए इतना डर नहीं था जितना वो रिलीजियस हेड्स और संतों से डरते थे, बहुत ज़्यादा डरते थे। रिलीजन बिकम सुपरफिशियल, धर्म ही सब कुछ बन गया था। आइडल वर्शिप यानी कि मूर्ति पूजा सब जगह पर फैलने लगी। हालांकि रिलीजियस बुक्स जैसे कि वेदास और पुराणों में लोगों का विश्वास था। मेन फिलोसॉफी यानी कि मुख्य दर्शन के बारे में अभी तो वो अज्ञान ही थे। चैरिटी यानी कि दान एक महान काम माना जाता था। दान करना एक बहुत अच्छा काम माना जाता था। हिंदू और मुस्लिम धार्मिक विश्वास के एक भाग के रूप में वो दान को मानते थे। घोस्ट स्पिरिट यानी कि भूत, आत्मा, प्रेत एटसेट्रा में भी पूजा में माना गया है। कुछ अंधविश्वास भी लोगों ने काफ़ी अच्छी तरह से फैला हुआ था। सच्ची श्रद्धा कम देखने को मिलती थी। कुछ पुजारियों, मौलवियों, संतों, चुड़ैल डॉक्टर्स, विच डॉक्टर्स यानी कि चुड़ैल डॉक्टर्स एटसेट्रा ने लोगों के अंधविश्वास की अज्ञानता का पूरा फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया था अपनी लाइफ को कंफर्टेबल और लग्जेरियस बनाने के लिए। चलिए अब भक्ति मूवमेंट के बारे में पढ़ते हैं जो इस टाइम पे शुरू हुई थी। आप पहले के चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं कि किस तरह मुस्लिम का आगमन हुआ और किस तरह से सल्तनत एरा के दौरान इस्लाम धर्म का प्रसार हुआ। वैसे हिंदू धर्म हमेशा मेन रिलीजन बना रहा और उसकी स्थिति को बनाए रखा। सभी धर्मों के लिए जागरूकता फैलाने के लिए अज्ञानता को हटाने की ज़रूरत पड़ी। इसके लिए संतों ने डिफरेंट रिलीजियस रिवोल्यूशन यानी कि क्रांति शुरू की। रिलीजन और कल्चर में कुछ चेंजेस आए। आइए उन संतों के बारे में जानते हैं जिन्होंने ये रिवोल्यूशन शुरू किया था। सबसे पहले पढ़ते हैं वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य का जन्म 1479 CE में चंपारण में एक तेलुगु ब्राह्मण परिवार में हुआ था। वो अपना पारिवारिक धर्म वैष्णव फॉलो करते थे। उन्होंने वेद, वेदांत, दर्शन, सूत्र, धर्मशास्त्र, पुराण और हिस्ट्री गहराई से बनारस में पढ़े हुए थे। वो अपने धार्मिक विश्वास का प्रचार करने के लिए पूरे वर्ल्ड में घूमे थे। वो रामेश्वरम से हरिद्वार और द्वारका से जगन्नाथपुरी 3 बार गए थे। अपने पुष्टि मार्ग का प्रसार करने के लिए अपनी तीर्थ यात्रा के दौरान उन्होंने श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया और जहाँ पर वो रुकते थे उसे बैठक कहा जाता था। उनके अनुसार ब्रह्मा एक शुद्ध और अनबाउंडेड यानी कि नो लिमिट असीम आत्मा है और कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। इसलिए उन्होंने महसूस किया कि भक्ति ही वो रास्ता था जो कि जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति की तलाश करने के लिए और मोक्ष प्राप्त करने के लिए ज़रूरी है। ये धर्म ऐसा है जो बिना किसी
जात पात या कलर के भेदभाव बिना अपनाया जा सकता था। इस तरह वल्लभाचार्य का इम्पोर्टेंस और योगदान भक्ति मूवमेंट में बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट पढ़ते हैं चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु सबसे लास्ट गुरु या उपदेशक थे। आचार्य परंपरा के वो भी वैष्णव थे। उनका जन्म फेमस एजुकेशनल प्लेस नवदीप या नदिया बंगाल में 1485 में हुआ था। ध्यान यानी कि मेडिटेशन के लिए उनका बहुत ज़्यादा प्यार था। उनकी भक्ति की गहराई की कोई सीमा नहीं थी। उन्होंने हरे कृष्ण महामंत्र का जाप बहुत लोकप्रिय बनाया था, बहुत फेमस करवाया था। थोड़े टाइम के अंदर ये मंत्र पूरे बंगाल में फैल गया। किसी भी जाति के लोग कीर्तन मंडली में जुड़ जाते थे। लोग अपने घरों में भी कीर्तन शुरू करने लगे। अलग अलग स्टेट्स के हर एक कोने में उन्होंने कृष्ण भक्ति का मैसेज पहुंचाया। उनके हिसाब से लोगों को इस तरह से एक किया गया और उनमें भाईचारा बनाया जिससे कोई जाति, कोई रंग, कोई धर्म का कोई बंधन नहीं था। उन्होंने लोगों से कहा कि हमें हमारे दिन भगवान की सेवा में और उनका नाम लेने में ही गुजार देने चाहिए। नेक्स्ट पढ़ते हैं गुरु नानक। वो श्रीलंका, अरबस्तान और ईरान गए थे। उनका मानना था कि मनुष्य पहले इंसान है, बाद में वो किसी पर्टिकुलर कास्ट का व्यक्ति है। दुनिया में सिर्फ एक ही भगवान है और उसके लिए हम सब इक्वल हैं। उन्होंने कहा कि वो सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी और सर्वस्वी यानी कि सब कुछ है। भगवान ही सब कुछ है। वही गुरु है और वही असली साहेब है। गुरु नानक का मानना था कि सद्गुरु की मदद से एक रियल नॉलेज प्राप्त कर सकते हैं और उसे जानकर अज्ञानता को दूर करने के लिए भगवान की शरण लेनी ही पड़ती है। सतनाम सिंबल ऑफ गॉड में स्वीकार किया जाता है और लगातार भगवान के नाम का जाप करना चाहिए। उनका यह भी मानना था कि सिर्फ महज भगवान का नाम ना लेकर सबको इक्वल यानी कि बराबर समझना चाहिए। उसके बाद ही एक धर्म सार्थक बनता है। यानी कि आप किसी धर्म को फॉलो करते हैं तो सबसे पहले आपको सबको इक्वल मानना चाहिए। अलग अलग धर्म के लोग भी उनके फॉलोअर्स हैं जिन्हें सिख के रूप में माना जाता है। उनके उपदेश गुरु ग्रंथ साहिब एक बुक में कलेक्ट करके रखा गया है। नेक्स्ट पढ़ते हैं स्वामी रामानंद। इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 14th सेंचुरी स्वामी रामानंद ने साबित कर दिया कि वो एक मजबूत और उल्लेखनीय, बहुत ही इम्प्रेसिव योगदान भक्ति मूवमेंट में कर सकते हैं। उन्होंने रीजनल लोकल्स लैंग्वेज में अपने आदर्शों और विश्वास का प्रसार किया जिससे वैष्णव भक्ति में मदद मिली। उन्होंने स्कॉलर्स यानी कि विद्वानों के विचारों का प्रसार किया। जहां ज़रूरत पड़ी अपने भी आइडियाज़ ऐड किए और नॉर्थ इंडिया में भक्ति रिवॉल्यूशन फैलाया। कबीर और रायदास उनके फॉलोअर्स थे। नरसिंह मेहता पढ़ते हैं। सबसे प्रसिद्ध गुजराती कवि नरसिंह मेहता का जन्म नागर परिवार में हुआ था। वो अपने बचपन से ही संतों की कंपनी में समय बिताते थे। हालांकि शादी के बाद भी परिवार के साथ उनका कोई खास अटैचमेंट, कोई खास लगाव नहीं था। वो हमेशा कृष्ण भक्ति में तल्लीन रहते थे, डूबे हुए रहते थे। उनके ऊपर गहरा प्रभाव पड़ा जब उन्होंने देखा कि लोग कास्ट, कलर और पंथ के बेसिस में लोगों के साथ भेदभाव किया जाता है। वो मानते थे कि पकल पक्षी त्या नहीं परमेश्वर, समदृष्टि ने सर्व समान, मतलब वेयर देयर इज इक्वलिटी देयर इज अ गॉड। अपना ही एग्जाम्पल बता के उन्होंने प्रूव कर दिया कि अगर व्यक्ति को भगवान के प्रति सच्ची आस्था और भक्ति हो तो जीवन में सभी प्रॉब्लम्स यानी कि समस्याएं दूर हो जाती है। उन्होंने अपने नॉलेज, भक्ति गीत और प्रभातिया से गुजराती कम्युनिटी को ज़्यादा प्रभावित किया है। आपने ज़रूर उनके भक्ति गीत सुने होंगे। वैष्णव जन तो तेने रे कहिए, जे पीड़ पराई जाने रे, पर दुखे उपकार करे तोए
मन अभिमान न आने रे। अब कबीर के बारे में पढ़ते हैं। वैसे तो कबीर और उनकी फैमिली के बारे में एक्यूरेट इंफॉर्मेशन नहीं है, फिर भी थ्रू वर्ड ऑफ माउथ लोगों से ये सारी जानकारी मिली है। वो एक आकर्षक व्यक्ति थे। वो शादीशुदा थे और वीवर्स का काम करते थे। वो पढ़े लिखे बिल्कुल नहीं थे। संतों और तपस्वियों के साथ डिस्कशन करके वो धर्म और संप्रदायों के बारे में काफ़ी कुछ जानते थे। उन्होंने छंद और साखी के माध्यम से लोगों में प्रसार शुरू किया। जो वो लोगों को समझाते थे उसी तरह से वो अपनी लाइफ जीते थे। उनके हिसाब से सिर्फ एक ही भगवान है जो साहेब, अल्लाह, खुदा, राम, रहीम, गोविंद, ब्रह्मा जैसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसलिए कबीर ना ही सिर्फ एक इंस्पायर, मोटिवेटर या प्रचारक थे भक्ति के जो मिडीवियल पीरियड में थे, बल्कि कल्चरल इंटीग्रेशन यानी कि सभी कल्चर को एक करने वाले फाउंडर भी थे। इसी कारण वो एक नए युग के शुरुआत कर सकते थे। नेक्स्ट पढ़ते हैं रायदास। रायदास का जन्म काशी में हुआ था। उनके पिता का नाम रघु और माता का नाम दुर्विनिया था। वो बचपन से ही उदार और दयालु थे। हमेशा दूसरों की निस्वार्थ मदद करना उनका रोज का क्रम हो गया था। वो सबको एक समान रूप से देखते थे। धर्म के नाम पर लड़ना उनके लिए व्यर्थ और मीनिंगलेस था। मीराबाई रायदास की भक्ति से बहुत प्रभावित थी, तो वो उनकी फॉलोअर्स बन गई। संत कबीर और रायदास एक ही गुरु के शिष्य थे। मन चंगा तो कठौती में गंगा, जाति जाति माँ जाति छे, जे केतन के पात, रायदास मानुस ना जूट सके, जब तक जाति ना जात। उनके भक्ति, दोहा और छंद आज भी फेमस है। ब्रह्मा हरि छे अने बधा हरिना नाम छे। लोग उनका बहुत सम्मान करते थे। रायदास ने रायदासी नाम से एक संप्रदाय शुरू किया। गुजरात में इस संप्रदाय के बहुत फॉलोअर्स हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं तुकाराम। भक्त पुंडारिके ने 11वीं सेंचुरी में महाराष्ट्र में विठलनाथ यानी कि विठोबा की भक्ति की स्थापना की। उसके बाद 13 से लेकर 16 सेंचुरी में ये भक्तों ने महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन का प्रसार किया। 13 से 17 सेंचुरी में कई सारे कवियों और संतों ने कई सारे सॉन्ग्स लिखे, आज भी लोगों को इंस्पायर करते हैं। इनमें से एक थे तुकाराम, जो अपनी भक्ति की वजह से बहुत सराहे गए, बहुत प्रेज किए गए। ये सारे संतों ने रीति रिवाजों, एक ही धर्म और जाति भेदभाव का विरोध किया। उनका मानना था कि कोई भी व्यक्ति बिना किसी धर्म को अपनाए भगवान की पूजा कर सकता है। एक ज़रूरतमंद की मदद और किसी व्यक्ति की समस्याओं का समाधान ही असली भक्ति है। अगर आप मतलब कि अगर आप भक्ति करना चाहते हो, आप भगवान का नाम लेना चाहते हो, तो उसका मतलब यही है कि किसी ज़रूरतमंद की मदद कर दे, और अगर कोई पर्सन प्रॉब्लम में हो तो उसे उसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे दे। उन्होंने मानवतावाद का एक अलग ही मतलब दिया था। सो स्टूडेंट्स, ये था आपका चैप्टर 11। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।